तख्लीकी यानी क्रिएटिव फोटोग्राफर वो है जिसकी हर तस्वीर कुछ अनकही सी कहे, कुछ अनदेखा दिखाए। तख्लीकी फोटोग्राफी को कुछ इस तरह बयां करते हैं रघु राय। 23 साल की उम्र में 1965 में रघु राय ने फोटोग्राफी शुरू की। द स्टेट्समैन अखबार के साथ 10 साल गुजारे बतौर चीफ फोटोग्राफर। 1971 में रघु राय के काम से मुतासिर होकर हेनरी कार्टे ब्रेसॉ ने उन्हें मैग्नम फोटोज के लिए नामजद किया, जो पूरी दुनिया के बेहतरीन फोटोग्राफर्स की एक कोऑपरेटिव है। 50 साल के सफर में जिस नजर से रघु राय ने भारत को देखा, वो नजर शायद किसी और के पास नहीं। रघु राय आज हमारे रूबरू। 50 साल की जर्नी में अगर मैं तुमसे घूम के पूछूं कि रघु तुम कहाँ पहुंचे, तो क्या कहोगे? वहीं जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि वही मस्ती, वही दीवानगी और उससे भी ज़्यादा पागलपन अभी भी बरकरार है। जब काम करता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि सांस लेना भी जो है, ब्रीदिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सांस रोक के शुरू में बहुत सारी चीज़ें अनजाने में होती रहती हैं कि बच्चा इतनी टेंडर नन्ही नन्ही बातें कर जाता है और हम सोचें अरे देखो बच्चा क्या बोल गया। उस बच्चे को उसका एनालिटिकल, उसका मायने ना पता हो, लेकिन वो जो फील और एनर्जी जिसमें जी जाता है, तो वैसा ही मेरी हालत थी कि जब मैं शुरू किया तो मैं अपने बड़े भाई पॉल से 11 साल छोटा। अब वो एक्सपीरियंस बंदे थे हमारे सामने, तो बातें करते थे संगीत की, नेचर की, पोइट्री की, और मैं कहता था वाह वाह क्या बात है, लेकिन बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखी से न टपका वो फिर लहू क्या है। एक इंटेंसिटी जागी इससे कि यार क्या बात है, कोई बात बड़ी लाजवाब है यार, कि जो आँख ही से न टपके वो लहू क्या है। तो ये बात जो थी वो घर कर गई। वो बातें जो मैं उनके साथ जिया शुरू के 5, 7, 10 साल, और वैसे भी कहते हैं कि जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं और नुआंसेस होते हैं, उनको बड़ी देर लगती है एक्सप्रेशन में आने के लिए। तो शायद अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इतनी ज़्यादा तुम बातें पहले पॉल की नहीं करते थे जितनी अब करने लगे हो। क्योंकि मेरा बड़ा भाई मुझसे खफा रहता है अभी भी। अच्छा। क्यों? नाराज रहता है? हाँ। कोई स्लोइंग डाउन का एहसास नहीं होता कभी? तब होता है जब यंगस्टर्स मुझे कहते हैं अरे सर आप तो इतनी तेज़ी से चले जा रहे हैं, देखिए ऐसा मत करिए, हम थक गए हैं। एक तो 2, 3, 4, 8, 10 रोमांसेस हैं आपके। एक तो ताजमहल से रोमांस। ये ताजमहल के साथ तुम्हें खास सिम्बियोटिक ये रिश्ता कैसे पैदा हुआ? याद है डेज़मंड डॉग, वन ऑफ आवर एडिटर्स एट द स्टेट्समैन, वो बड़े क्रिएटिव इंसान थे। एक दिन उन्होंने कहा रघु राय यार एवरीबडी इज फोटोग्राफ्ड ताजमहल टू डेथ, आई एम श्योर इफ यू डू इट यू विल डू समथिंग क्वाइट डिफरेंट। तो मैं भी एक्साइटमेंट में आके चल पड़ा ताज की तस्वीरें खींचने। अब तो लैंडस्केप इतना बदल गया है उसके आसपास कि वो फीलिंग, वो बात, वो सब गायब होने लग गई हैं, क्योंकि चारों तरफ ग्रोथ इतनी है, हर तरह की केओटिक ग्रोथ है। तो मैं ताज के अभी 1.5-2 किलोमीटर दूर था, तो जो रोड जमुना के साथ साथ ताज को मुड़ती है, तो मैं वहीं से ताज के डोम, ताज का डोम, ताज के मिनरेट्स उठे हुए और आगे लाइफ कैसे चल रही है, तो मैं उसको फोटोग्राफ करते करते जब तक पहुंचा अंधेरा हो गया था। दूसरे दिन जहाँ ठहरा था वहाँ से चला तो वहाँ से फिर ताज वो दिखाई दिया। तो मुझे 2 दिन लगे ताजमहल के अंदर पहुँचने में। अब ये है कि ताजमहल का आप एक बढ़िया सा मॉडल खरीद के हाइड पार्क लंदन में रख के उसको फोटोग्राफ कीजिए, ताजमहल ही लगेगा दूर से। द कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, वेयर इट स्टैंड्स। तो वो जो इंडियन लैंडस्केप जो है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें उसको रख के और उस इमारत को जो स्टैटिक है एक्सप्रेशन देना वाज द। एक तुम्हारी अजीब व गरीब मॉडल थी और उससे तुम्हें इश्क था और तुमने उसकी बेपनाह तस्वीरें ली।
अब किसका जिक्र कर और वो जब उसका देहांत हुआ, जिस प्यार से हिंदुस्तान ने उस नन को, मदर तेरेसा को सेंड ऑफ किया है, हाँ। ये था हिंदुस्तान की विशालता। मदर तेरेसा से जो इश्क तुम्हारा हुआ, उसकी इब्तिदा क्या थी? 1970 एट दैट टाइम मदर वाज हार्डली नोन। छोटा सा मदर का ऑफिस, छोटी सी उसमें पुरानी सी टेबल, एक चेयर पे मदर बैठी, वो जो डोर था उसमें हाफ कर्टन लगा हुआ था। तो उस हाफ कर्टन में से मैं क्या देखता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे सिस्टर्स खड़ी, बाइबल हाथ में प्रेयर कर रही हैं, और वो कर्टन जो है फ्लटर कर रहा है ऐसे। तो मैं तो लुट गया। मैं क्या किया, मैं कुर्सी छोड़ के नीचे ज़मीन पे बैठ के जल्दी से 3-4 तस्वीरें खींची। तो मदर सॉ मी मिसिंग के बंदा कहाँ गया। तो कहती, व्हाट द हेल ऑन अर्थ आर यू डूइंग हियर? Who said? Mother. So I said, Mother, those sisters are praying and through the curtain they look like angels flying, you know. She said, all right. तो मैंने देखा कितनी माँ टफ है यार। और जब आप टेंडरनेस और पोइट्री की बात करो तो कहती इट्स ऑल राइट। तो मैंने कहा कमाल हो गई। तो दूसरे दिन से हमारी असाइनमेंट शुरू हुई। मदर किन किन को छूती थी, किन किन को लाती थी और उनको रिजरेक्ट करती थी लिटरली। यू नो व्हाई? बिकॉज शी सेड, आई एम नॉट अ सोशल वर्कर। व्हेन क्राइस्ट वाज सफरिंग, आई वाज नॉट देयर टू सर्व हिम। सो एनीबडी हु इज सफरिंग इज माई क्राइस्ट। क्या बात है। तो मदर क्या करती थी, जब आपको मिलती थी तो दोनों हाथ आपके पकड़ के मिलती थी। वो आपको नहीं देखती थी, वो आपकी आंखों में आपके अंदर झांकती थी। तो जो वो अंदर जब झांकती थी तो तुम्हारा अंदर कांपता था कि माँ ने सब कुछ देख लिया। वो ऐसी माँ थी कि अगर बिल क्लिंटन को फ़ोन करे, ही विल कम ऑन द लाइन। अगर वाजपेयी साहब को फ़ोन करे, ही विल कम ऑन द लाइन। एंड आई एम श्योर अगर सद्दाम हुसैन को अपनी मदर ने फ़ोन किया होता तो वो भी लाइन पे आता। यस मदर। रघु, 1971 में बांग्लादेश वॉर हुई, उसमें जाहिर है मुझे याद है तो तुम्हारा बड़ा अजीम शान रोल था। उसी के बाद फ्रांस वगैरह में तुम्हारी एग्जीबिशन हाँ बिल्कुल। वहाँ पे एक साहब हुआ मूवमेंट्स, जो पाकिस्तान के आर्मी के इन्फॉर्मर्स थे, उनको उन्होंने पकड़ के मारा था और बेयोनेट से मारा था। हाँ। लोगों ने तस्वीरें ले ली, कुछ फोटोग्राफर्स रह गए, तो वो मूवमेंट फिर रिपीट किया गया ताकि वो तस्वीरें लें। अब वो मूवमेंट जो रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये झूठ जो है, ये आजकल पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के सहारे से। इसमें से हमने क्या खोया और इस बाजार ने क्या पाया? ये देखिए, ऐसा है कि जो तो फोटो जर्नलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ रिकंस्ट्रक्शन एंड कुक अप करना इज़ अ क्राइम। अगर आप अपने क्रिएटिव खेल रहे हैं, चाहे कैमरा से खेल रहे हैं, चाहे कैनवस और ब्रश से खेल रहे हैं, आप कुछ भी कहीं से उठा के कहीं डाल दें। लेकिन फ़ोटो जर्नलिज्म में उसकी प्योरिटी और ऑनेस्टी रखना निहायत ही ज़रूरी है। रघु, कौन समझेगा, कौन पहचानेगा अगर किसने बेईमानी की है? इसमें फेक क्या है और सही क्या है? कहीं ना कहीं जो झूठ होता है ना, उसकी बदबू दिखाई देने लगती। देखने वाला देखता है, सभी के लिए ना हो शायद, लेकिन देखने वाला उसको इंस्टिंक्टिवली जान लेता है कि बात नहीं, कुछ गलत है। और मैं आपको बताऊं कि आप एक सच की विज़न, एक सच का एक्सपीरियंस आप जब शेयर करते हैं थ्रू फोटोग्राफी या राइटिंग, तो जो आपके दुश्मन भी हैं कहते साले ने बोला तो सच यार, जो मर्जी का है कि नहीं। वो तो है। ये बड़ी बात है कि तुम्हारे दुश्मन भी अंदर से कहते हैं यार बोला तो सच है। बात तो अच्छी कही गया। चलो, याद है जैसे जब जयप्रकाश नारायण पे लाठी चार्ज हुई थी, सीताराम केसरी बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे। हाँ, मिले एयरपोर्ट पे और मुझे कहते हैं तस्वीर तुम्हारी बहुत अच्छी थी पर हम सहमत नहीं हैं। अरे प्रेसिडेंट वीवी गिरी खड़े हुए हैं इंदिरा गांधी के सामने। इस तरह के मोमेंट्स हम एयरपोर्ट पे गए थे उन दिनों जब वीआईपीज, कोई फॉरेन डिग्नेटरीज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने आना होता था,
तो ऑलमोस्ट पूरी कैबिनेट जो थी एयरपोर्ट जाती थी तो उनको रिसीव करने, तो ये किसी कंट्री के प्रेसिडेंट ने आना था, इसलिए हमारे प्रेसिडेंट भी वहाँ थे। अगर प्रेसिडेंट वहाँ है तो प्राइम मिनिस्टर को भी होना पड़ता है। और हम कोई 15-20 फोटोग्राफर खड़े थे एक ही शामियाने के नीचे। उन दिनों वहाँ पे शामियाने लगते थे अराइवल के लिए। तो एक ही शामियाना था जो 30-40 फुट का होगा। एक तरफ ये सारे पॉलिटिशियन कैबिनेट थी, दूसरी तरफ हम खड़े होते थे। तो मैंने देखा कि इंदिरा जी जो हैं वीवी गिरी के पास गईं, तो वीवी गिरी उनके साथ थोड़े बाहर को आए। तो इंदिरा जी उनसे बात कर रही हैं कुछ ऐसे करके ऐसे करके, और वीवी गिरी साहब अपनी टोपी जो है पीछे अपने बॉटम पे रगड़ रहे हैं। अच्छा, हम सारे फोटोग्राफर खड़े हैं, पर वो तो सारे अराइवल करने गए हैं और मैं तो जीने गया हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ ज़िंदगी। तो मैंने तो कैमरा दाग दिया। हम जो थे, हम जाते थे, चाहे हमारे पास एडिटोरियल ब्रीफ हो। ब्रीफ, देखिए मैं आपको बताऊं कि क्रिएटिविटी में ब्रीफ जो होता है ना, उसकी बड़ा लिमिटेड रोल होता है। कि आप सिचुएशन में गए हैं और सिचुएशन क्या कह रही है आपसे, वहाँ ब्रीफ फिर नहीं चलती, वहाँ ब्रीफ जो है वो पीछे रह जाता है। तो एक तो ये कि जो सिचुएशन ने आपसे गुफ्तगू की रूबरू होके वो है बात। तो आप जब वापस लौटते हैं, जब रूबरू होके आप दर्शन करके आते हैं, तो इट्स नॉट यू अलोन, you are charged with that energy that you've invested, and in return you got this. So you are not alone, you are charged with that power, and that power makes you fight for the right kind of space. तुम में और आज के बाकी उन फोटोग्राफर्स में क्या फ़र्क है? इस तुम्हारी ये सवाल में से मुझे अपने हुसैन बाबा की याद आ गई, MF हुसैन की। उनके इंतकाल से कुछ महीने पहले एक इंडियन आर्ट का अबू धाबी में शो लगा था। तो दुबई में रहते थे और अबू धाबी तो इज नेक्स्ट डोर। तो उस इंडियन आर्ट शो में मेरी 4 तस्वीरें थी मेरे नए काम की। तो वहाँ से मुझे अबू धाबी से फ़ोन आया मेरे गैलरिस्ट का कि राय साहब कैसे हैं, शो बहुत बढ़िया चल रहा है, हियर इज़ समबडी हु वांट्स टू टॉक टू यू। तो हुसैन बाबा लाइन पे आए, भाईजान कैसे हैं? तो मैंने कहा अरे हुसैन बाबा, कहते हाँ, कहते रघुराय आई हैव सीन योर वर्क, नोबडी कैप्चर्स इंडिया लाइक यू डू। हाँ, तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेके चलूँ, तुम्हारे जो तुम जगह तुम्हें मिलनी चाहिए इस दुनिया में, क्या काम कर रहे हो तुम। मुझे हुसैन बाबा की ये बात बड़ी लाजवाब लगती थी कि कहाँ, मैं आपको बताऊँ, ही वॉज द फर्स्ट वन। जब हम स्टेट्समैन में आधा पेज पिक्चर देते थे, क्रिएटिव सम मोमेंट फ्रॉम लाइफ, कि एक दिन हुसैन जो हैं ढूंढते चले आ रहे हैं, भाई ये रघुराय कौन है, कहाँ बैठते हैं, मुझसे आके मेरे दफ्तर में मिले, वही स्टेट्समैन में। तो देखो ये जनरेशन, एक ह्यूमिलिटी, इनमें जो विजन थी और प्यार था वो बड़ी लार्जर स्पेस ऑक्यूपाई करता था, जो आज भी करता है। तो आज जो है आप धंधा करें और धंधा करके शाम को घर चले जाएं, तो आत्मा को तो आपने, उसके सोल के स्वरों को तो आपने सींचा नहीं है अपने काम में। तो सोललेसली फोटोग्राफिक अफेयर्स करना जो है वो अलग बात हो जाती है। आज के यंगस्टर्स कहते हैं साहब, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट, कि आजकल एम्फेसिस जो है वो मैं आपको बताऊं एड्स पे है और हार्ड न्यूज़ पे है। वो फोटोग्राफ्स के लिए स्पेस श्रिंक होती जा रही है। क्या ये अच्छी बात है? बहुत गलत बात है। देखिए आप तो राइटर हैं, मैं ज़रा गुस्ताखी कर लूं कि मैं ये मानता हूं कि एक न्यूज़पेपर में या एक मैगज़ीन में जो स्टोरी, जो टेक्स्ट लिखा है, मैं उसको ब्रिक वर्क मानता हूं। और जो एक अच्छी फोटोग्राफ है इज़ ओपनिंग अ विंडो टू द वर्ल्ड। तो मैं आपके ब्रिक वर्क में जब जान डालता हूं, उसकी मौत हो जाए, ये बड़ी जुल्म की बात है। आजकल के जो नए पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तस्वीर लेके कभी कैप्चर करने का जी चाहता है? मैं
इंदिरा जी को खूब इंटेंसली फोटोग्राफ किया था फ्रॉम द बिगिनिंग, द डे शी टुक ओवर टू द लास्ट डे हर असैसिनेशन. राजीव गांधी टू सम एक्सटेंट, एंड देन नरसिम्हा बहुत कम. तो फिर देन आई गिव अप. मैंने कहा यार ये दुनिया मेरे मतलब की नहीं है. इस दफ़े ये इलेक्शंस शुरू होने से पहले 25 साल के बाद मैं पहली दफ़े कांग्रेस सेशन में गया और दूसरे दिन मैं बीजेपी के सेशन में गया और फिर थोड़ी सी इनकी इलेक्शन कैंपेन्स भी देखी, राहुल गांधी की और सोनिया गांधी, मोदी की. तो मैं एक बुक छापने वाला हूँ कि वहाँ मैंने क्या देखा और यहाँ मैंने क्या देखा. अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुमने इतने असाइनमेंट्स किए, लेकिन वो जिसने कि वाकई में तुम्हें अंदर से झिंझोड़ दिया हो, वो क्या उस बच्चे की तस्वीर नहीं थी जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में उसकी तस्वीर जो तुमने ली थी? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसको देख के यकीनन रोए होगे. नॉट एट ऑल. सेंटिमेंटलिटीज मैंने छोड़ दी थी. ट्रेजेडी तो बहुत बड़ी थी और वो फोटोग्राफ जो थी, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कितनी डेड बॉडीज रास्ते में देखी, कितने बीमार औरतें और आदमी लाए जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं, मतलब मौतें होती देखी. तस्वीर में क्या चीज़ होना चाहिए जो उसको ग्रेट फोटोग्राफ बना दे? देख यार, अगर तेरे साथ गुफ्तगू में मुझे बताना है तो मैं थोड़ा अलग बताऊँ. बोलो बोलो. सांस लेना भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे जब मैं काम करता हूँ. हर इंसान एक एनर्जी पे जीता है, उसकी बीट जो है उसमें करंट है. उसी तरह कोई भी वर्क्स ऑफ आर्ट, राइटिंग हो, फोटोग्राफी हो, पेंटिंग हो, उसमें अपनी एनर्जी और अपना करंट होना चाहिए कि जिसने वो लिखा या बनाया या किया, वो चले जाने के बाद भी आज भी अली अकबर खान साहब का आप देश मल्हार सुनो. वाह हैं? वाह. तो अब पंडित भीमसेन जोशी का माल कौन सुनो तो आपको ऐसा किसी ने नहीं गाया था. तो वो जो करंट है, तस्वीर जब आप खींचते हैं और जब मैं सांस रोक के सांस भी नहीं लेता हूँ और खींचता हूँ, तो मेरी हार्ट बीट जो है वो कैप्चर करते वक्त एक बीट कैप्चर करती ज़िंदगी की पल्स से, जो उसकी बीट बन जाती है और जब कोई उसको देखे तो फिर धड़कती दिखाई दे. एक होता था कोडैक मोमेंट. हाँ, कार्तिया-ब्रेसॉन बॉक्स कैमरे से उसने तारीख बना दी क्योंकि मोमेंट को उसने पकड़ लिया. नहीं, उसने लाइका कैमरा यूज़ किया. लाइका यूज़ किया. हाँ. वो जो एलिमेंट्री टेक्नोलॉजी में और आपकी टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या था? कार्तिया-ब्रेसॉन वाज वन नहीं, उनमें वो से नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि नहीं, वही एक वो उनमें से थे जिन्होंने 35 मिलीमीटर फोटोग्राफी में स्टेप इन किया था. उससे पहले के लोग जो थे वो बड़े कैमराज यूज़ करते थे जो हैवी और स्लो होते थे. तो शुरू के जो कैमरास थे उनमें से लाइका ही एक कैमरा था, बस क्विक, जिससे आप जल्दी खींच सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, और लाइट वेट होते थे. तो उसी टेक्नोलॉजी की आगे जापान ने बड़ी इम्प्रूवमेंट्स की. तो निकॉन और कैनन कैमराज आए और निकॉन भी ऑलमोस्ट वो क्या करते थे कि लाइका की कॉपी करके उसका लाइटर वर्जन, चीपर वर्जन बनाते थे. लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई डिजिटल, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. बस वो जो है वहाँ पे आके दुनिया बदल गई. फिल्म का जो मोमेंट था, फिल्म फोटोग्राफी, उसके ख़त्म हो जाने का असर तुम्हारे फन पे, आर्ट पे क्या पड़ा? वो भी टेक्नोलॉजी थी एनालॉग की, फिल्म की. जब हम फिल्म्स यूज़ करते थे और फिल्म्स की स्पीड्स होती थी, लो लाइट में आपको हाई स्पीड फिल्म यूज़ करनी और डे लाइट में आपको स्लो फिल्म शूट करनी ताकि क्वालिटी अच्छी आए. वो टेक्नोलॉजी थी जिसकी अपनी लिमिटेशंस थी और एक अपनी क्वालिटी भी थी, कुछ एक. फिर मसलन क्या, वो क्वालिटी क्या थी? वो क्वालिटी ये थी कि हर फिल्म का जो एमल्शन जो उस पे होता है, उस पे जो मटेरियल सिल्वर लगता है, उसमें उसका अपना टेक्सचर आता था जिसको हम ग्रेन बोलते हैं. तो फोटोग्राफ में ग्रेन होता था. तो जो
यूं समझिए कि 80s 90s की जो जनरेशन थी, मतलब 2000 तक उन्होंने ग्रेन देखा है तस्वीरों में, उन्होंने उसका डिफरेंट कलर क्वालिटी देखी है और उसके रिजल्ट्स देखे हैं, तो जिनको वो आदत पड़ी हुई थी। फिर आई डिजिटल टेक्नोलॉजी, अब उसमें डिजिटल में ग्रेन की जगह पिक्सल होता है, तो ग्रेन तो गायब हो गया। तो जो इन बिटवीन जनरेशन है इज एट अ लॉस कि ये क्या हुआ और ये क्या है। मुझे लगभग 50 साल हो गए हैं, मैंने फिल्म 40 साल तक यूज़ की है, 38 साल तक यूज़ की। अब पिछले 10 साल से मैं डिजिटल यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, आप ये एक सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी जानते होंगे कि आपके पड़ोसी के घर में डेथ हो गई, चाहे आपका उससे कोई वास्ता नहीं है, आप मिले ही नहीं उससे लंबा चौड़ा, और जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपके अंदर जो दुख हैं आप उनके नाम लादे जा रहे हैं कि मैं, देखिए मुझे तकलीफ़ है। तो फिल्म की डेथ हो जाना, कुछ एक लोग, मेरा ये मानना है यार वो भी टेक्नोलॉजी थी, ये भी टेक्नोलॉजी है। दिस टेक्नोलॉजी मुझे कहीं ज़्यादा फ्रीडम देती, कंट्रोल देती है, अबव ऑल कि टू क्लिक अ पिक्चर एंड टू सी इट राइट नाउ, कि मैं अभी क्लिक करके देख सकता हूँ कि मेरे स्टेप्स कहाँ जा रहे हैं, मैंने क्या कैप्चर किया है। जैसे पेंटर है, वो कैनवस लेके बैठा, उसका हर स्ट्रोक उसको दिखाई दे रहा है, उसकी जर्नी क्या है। आपने सुबह से लेकर रात तक शूट किया, 15 फिल्में शूट कर दी, आपको एग्जैक्टली नहीं पता क्या किया, और यहाँ तो आपने क्लिक किया और देख लिया। तो उनको तकलीफ़ है, उनको डेथ, फिल्म की डेथ जो है तकलीफ़दायक लगती है, जिनकी ज़िंदगियाँ इनकम्प्लीट रही हैं। ये अब तो आपने तो उसको एक फलसफियाना मोल दे दिया। नहीं, सही बात ये देखो, हम बड़े झूठे रोने भी रोते हैं। भाई वो टेक्नोलॉजी थी, ये टेक्नोलॉजी, ये तुम्हें ज़्यादा फ्रीडम देती है, ये तुम्हें ज़्यादा कंट्रोल देती है। मैं आपको बताऊं, मैं एक बड़े मैगज़ीन के लिए स्टोरी करने गया था बॉम्बे 2002 में, 3 में, और मैं तभी नया डिजिटल कैमरा ख़रीदा, तो मैं ढेर सारी फिल्म और 2 कैमरे लेके गया था फिल्म के लिए। और ये डिजिटल नया कैमरा जब सिर्फ 6 मेगापिक्सल ही होता था, बढ़िया क्वालिटी नहीं। तो मैंने सोचा पहला दिन है यार, चलो मैं अभी डिजिटल से शुरू करता हूँ, फिर फिल्म थोड़ी कंसंट्रेशन हो जाए। वो दिन और आज दिन मैं फिल्म यूज़ करना मुझे भाता ही नहीं। जो पहले टेक्नोलॉजी थी उसके पीछे रघु राय की आंख की ज़रूरत थी। क्या अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है वो ऐसी है, कंज्यूमर फ्रेंडली है, कि जो भी चाहे वो फ्रेम कर ले दबा के? फ्रेम तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन देखिए ऐसा है, हमारे एक जानने वाले फोटोग्राफर वो नाराज़ हो जाते थे जब उनसे क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते थे। कहते थे मेरी हर तस्वीर में एक कहानी है। भाई जाहिर है, आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन को फोटोग्राफ करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगी, लेकिन क्या तुम्हारी कहानी बताने लायक है, शेयर करने लायक है? तो देखो, आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी कमाल है और इतनी फ्रीडम देती है काम करने का। आधी रात को सड़क के किनारे भी आप तस्वीर खींच सकते हैं उससे, और फौरन ट्रांसमिट कर सकते हैं, हैं वहीं के वहीं आप। तो ये सब तो लाजवाब है, लेकिन उसके पीछे जो आँख है और आँख के पीछे जो दिल है, उसने कितनी धड़कन उसमें डाली है, इज़ व्हाट मैटर्स। एक दफ़ा तुमने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अच्छे फनकार को दिमाग की नहीं बल्कि वो अपने दिल से सोचने की सलाहियत चाहिए। दिल से देखे दुनिया, दिल से देखे दुनिया। बिल्कुल। वीडियो और मूविंग पिक्चर में आने का कभी शौक़ पैदा नहीं हुआ? नहीं, नॉट रियली, क्योंकि देखो ये एक बात ये भी है कि कई सारे पेंटर्स ने फोटोग्राफी अटेम्प्ट की, कई तरह तरह के लोग अलग अलग मीडियम में इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं। हर एक का, इवन स्टिल फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग या फीचर फिल्म मेकिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। ऐसा नहीं होता है कि जी मुझे तो कैमरा इस्तेमाल करना आता है, मेरी कंपोजिशन अच्छी है, मैं तो सिनेमा भी बनाऊंगा। ये इतना सादा नहीं है। और
ये कि आप कहते हैं कि हम एक फ्रेम में मोमेंट फ्रीज करते हैं और सारी कहानी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, मैं सोचता हूँ वो बहुत इंटेंस बात है। एंड यू हैव टू बी रेडी देयर एंड देन, या तो आप पालें या आप खो दें। राइटर देखो, आप एक सिचुएशन में गए हैं और आपने देखा वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, आपने देखा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर आप शाम को ऑफिस आके कहते हो अरे यार अच्छा ये यूं था तो इसलिए वो हो रहा था। हमारे पास तो टाइम नहीं, हमारे पास ये यूं हो रहा है, अगर हमने वहीं जाना है तो हमारा है, नहीं तो गया। ज़्यादातर इन्वायरमेंट इस वक्त जो है वो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि इसमें कलाओं का ये चीज़ अब कम होती जा रही हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे लोग दूर हो गए हैं। अब पैसा बहुत ज़्यादा, नहीं पैसा भी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी पहले से बहुत ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। आज इतने और ज़्यादा मैगज़ीन हो गए हैं, इतने न्यूज़पेपर, इतनी चैनल्स हो गई हैं कि रोके नहीं रुकती हैं 24/7। ओ गॉड यू नो। लेकिन उसमें आपका काम क्या है? नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए ना, फ़र्क ये आता है कि कमर्शियलिज्म और पैसा इतना है कि लोगों के पास समय नहीं है रुक के ज़िंदगी को समझने का और उसके मोमेंट्स को वैल्यू करने का। स्लॉट्स हैव टू बी फिल्ड, मनी इज़ टू बी मेड। अच्छा, दूसरी बात कि एक ज़माना था जब हिंदुस्तान पे टाइम मैगज़ीन या फिगारो या कोई भी जो फॉरेन मैगजीन से वंस इन अ वाइल्ड स्टोरी करते थे। आज हर इशू में कोई ना कोई स्टोरी इंडिया पे फॉरेन मैगजीन्स में होती। क्यों? इंडिया कोई बहुत बड़ी पावर और हस्ती नहीं बन गया। इंडिया हैज बिकम द बिगेस्ट कंज्यूमर सोसाइटी and everybody is focusing on India and Indians themselves new found money। बस उसी में खोए हैं, उस गेम में। और आज डिजिटल टेक्नोलॉजी जब मैं कह रहा हूँ इतनी लाजवाब है, तो उसमें एक कमाल की बात ये भी है कि आप उसको ऑटो फोकस, ऑटो एक्सपोजर पे रखिए कैमरा को, फ्लॉलेसली कलरफुल तस्वीरें आ जाती हैं। तो रंग बिरंगी तस्वीरें खींची, पेपर ने छापी। एक किसी ने कॉइन किया है इंफोटेनमेंट, ऐसी नामुराद एक्सप्रेशन है इंफोटेनमेंट का कि उस पे जिए जा रहा है ये देश। बहरहाल घूम फिर के ये कहते हैं कि एक बहुत अच्छा एस्थेटिक्स का, जमालियात का, हुस्न परस्ती का, खूबसूरत चीज़ों को देखने का, ठहर के ए उम्रे रवा की रात आहिस्ता गुजर, ए नाज़रे कायनात आहिस्ता गुजर, एक शय पे भी जमने नहीं पाती है निगाह, ए काफ़िले हयात आहिस्ता गुजर। रघु, बड़ा मज़ा आया।